अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज हम आपके सामने ड्रोन शूट लेकर आएँगे कोरंगी क्रॉसवे की तरफ ना। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मौजूद हूँ सर, आप मुझे भूल गए? अस्सलाम वालेकुम। किससे नहीं भूलेंगे। भाई आज हम मेरे साथ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह मलिर एक्सप्रेस वे एक कंबाइंड शूट पर। बड़ा देरीना मुतालबा था हमारे भाई का, वकार भाई का, और आवाम की भरपूर इसरार भी था, इसलिए आज हम मौजूद हैं मलिर एरिया के जोर पे। ख्वाहिश थी कि ड्रोन शूट हो जाए तो अफ़ाज मैंने कहा भाई मैं मौजूद हूँ। यानी वकार भाई की मोहब्बत है, वकार भाई हमेशा में याद रखते हैं। अच्छा वकार भाई, आज हम कहाँ मौजूद हैं और हम क्या कर रहे हैं? कोरंगी क्रॉसवे में आए हैं यहाँ पर। इसका यहाँ फ्लाईओवर तक आप देखना होगा कंप्लीट हो चुका है सारा का सारा ना। हाँ। अच्छा, अब ये स्टार्टिंग जो फेज 8 की होनी है ना वो यहाँ से होनी है, सामने से। यहाँ फिलिंग का काम मुस्तकिल चल रहा है। ये प्रॉपर फिलिंग हो जाएगी और इसके बाद वाले रोड पे भी फिलिंग होनी है। सही। अच्छा, वो आगे वाला रोड किस तरफ जाता है? वो आगे वाला रोड उस तरफ जाता है जहाँ हम आयशा मस्जिद से होते हुए आते हैं। बिल्कुल। तो आयशा मस्जिद से होते हुए आएंगे, वहाँ फिलिंग होगी, यहाँ भी फ्लाईओवर बनना है। सही। अच्छा, इसके सरिये का काम वो देखेगा, वो सारे जो उधर है ना, वो सामने देखो बेटा, वो सारे जो गार्डर्स हैं उनकी फिलिंग हो रही है। वो गार्डर्स यहाँ रखे जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं, आगे चल के ड्रोन शूट भी दिखाते हैं और आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। सो वकार भाई, ये हम सफ़र शुरू कर दिया हमने। देखो ड्रोन शूट हो गया अभी और सामने हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उस वक्त ये रास्ता बंद किया हुआ था। अभी ट्राई कर लेते हैं, अभी खुला है तो उसी से क्रॉस कर लेते हैं। उससे पहले तो मैं इस रास्ते से आ गया था, लेकिन फिर उन्होंने बंद कर दिया था। जाने वाला रास्ता तो खुला है, बस आके डाला गया हूँ। हाँ बंद करने के लिए होते हैं ना। जी जी, पत्थर रख देते हैं बाउंसों पर, तो बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। अभी तो ये सामने खुला हुआ नज़र आ रहा है, इससे चल के देखते हैं क्या पोजीशन है। अच्छा भाई, अब ये ट्रैक है जिस पे नीचे जाना होता है और इस पे हम गाड़ी के सस्पेंशन हलाल करते हैं। यही तो गाड़ी पे सस्पेंशन का काम आ गया भाई। तो मेरी भी मुख्तलिफ जॉइंट्स बोल रहे हैं गाड़ी के, लेकिन चलो ये मेहनत भी हमारी वसूल हो रही है इंशाल्लाह। लोगों को समझ आ रही है चीज़, लोग अवेयर हो रहे हैं। वकार भाई, यकीन करो जो पीछे पैचेस आए जहाँ पे पानी के पॉन्ड्स बने हुए थे, मेरी गाड़ी नहीं आ सकती थी गाइस। ओ भाई ये जीप के ही काम है।
और ये अफाज भाई ले आए अपनी गाड़ी को, उन दो 4x4 नहीं थी लेकिन बड़ी गाड़ी थी, तो काम आसानी से हो गया। अफाज भाई थैंक यू। ये देखो ये जो रास्ता है ना अभी, ये वो रास्ता है कि जिसको इंशाल्लाह 2 महीने बाद हम कवर नहीं कर रहे होंगे, मुझे अल्लाह की इजाजत से। नहीं होंगे आप इंशाल्लाह 2 महीने बाद आप पक्के से जा रहे होंगे पूरे। अब हम यहाँ से लेफ्ट से कच्चा ट्रैक जो जा रहा है इससे ऊपर चले जाएंगे पक्के में। हाँ लेफ्ट ले लो, लेफ्ट से ले लो एक साथ। यहाँ पे शटरिंग हो रही है और एक हफ्ते में समझ लो कि ये भर जाएगा रास्ता इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। हाँ देखो ये शटरिंग ऊपर देखा, हाँ ये शटरिंग भर दी है भाई, शटरिंग हो गई है। शटरिंग बन चुकी है। देखो ये रास्ता जब तक बंद रहेगा ना उतना ही जल्दी बराबर वाला पुल बनेगा। बिल्कुल। मैंने यार पूछा बंदे से, मैंने कहा भाई क्या पोजीशन है, कह रहा भाई पोजीशन ये है कि ये रोड बन चुका है, अब सारी ट्रांसपोर्ट जो ना हम जो लिफ्टर के जरिए कर रहे थे वो हम लिफ्टर के जरिए रोड पे गए, अब रोड से कर रहे हैं। सही। तो ये सारे ये जो ओके बने, हाँ हाँ सब करेक्ट ये ना भी बनने हैं। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पे आज से पहले हम यहाँ से काम शुरू अपनी रोड की वीडियो शुरू किया करते थे और इससे पहले काम हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 किलोमीटर का ये भी कारपेट हो चुका है। अब हम उसी ट्रैक पर हैं जिस पे हम अक्सर वीडियो बनाया करते हैं, जो दिखाया करते हैं कि ये तो सारा हुआ वही है। मेमनगोट इंटरचेंज समझो लेफ्ट पे जो पोल लगे हुए हैं ना, हाँ ये पोल 15 दिन पहले नहीं थे, सही। ये सारे पोल लगे हैं इन 15 दिनों के अंदर स्टोन पिचिंग का काम। तो वकार भी इस पॉइंट पर आ गए जहाँ पर टुकड़ा बह गया था और माशाल्लाह बड़ी हैवी मशीनरी मूव कर रही है यार यहाँ पे। ये लास्ट टाइम में जब मैं आया था ना तो उस वक्त यहाँ मशीनरी आई हुई थी, यही हैवी मशीन आई हुई थी। और आज भी देखो यहाँ पे वो काम कर रही है। देखो गार्डर्स लास्ट वीक नहीं थे, सारे गार्डर्स इन्होंने रख दिए हैं, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है यार, कैसा जबरदस्त काम हो रहा है यार। यार समझो कि ड्रोन जब बना रहा था वीडियो में उससे तो लगा था कि 36 लगी, मैं समझ लो कि ये 1 2 3 4 5 गार्डर्स एक तरफ, 5 गार्डर्स एक तरफ, यानी कि 10 30 गार्डर्स रखें एक हफ्ते के अंदर अंदर। ये मैसिव काम है यार, ये मैसिव काम है। मशीन भी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई थी, ये मैसिव काम। और सबसे बड़ी बात शटरिंग का काम स्टार्ट हो गया और ये नेक्स्ट वीक में इसकी भराई हो रही होगी, क्योंकि सारी छतों पे एक साथ, यानी कि एक साइड पे पूरी भराई हो जाएगी और दूसरी साइड पे हो जाएगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 महीने के अंदर अंदर। और ये मेन हमारा तवक्का से ज्यादा तेज काम हो रहा है। यहाँ पे मैं परेशानी में था कि यार ये कैसे होगा और ये कब रेडी होगा। वो तो हो जाएगा, ये कैसे होगा, तो ये हो जाएगा भाई। स्पीड तो इतना लग रहा है कि ये हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा। वकार भी माशाल्लाह ये ब्रिज भी हमने अपनी आंखों से बनता हुआ देखा है और आज ये पूरा मुकम्मल ऑन है। ज़बरदस्त। और अंदर मटेरियल देख रहे हैं कैसा ज़बरदस्त आया। ओए होए कितना मटेरियल आया हुआ यार। ये देखो वो, अच्छा देखो मशीनरी काम, ये देखो ये वही मशीनरी जो जगह बह रही थी जी, ये सारी मशीनरी देखो यहाँ पे लगी है।
सिर्फ 2 जगह एक ऐसी पोजीशन थी कि हाँ जी, जहाँ हमें नीचे उतरना पड़ा, बिल्कुल। डाइवर्जन ली हमने कच्चे से, और जो 7-7 8-8 दफ़ा होती थी। बहुत होती थी। आधा रास्ता ऊपर चलता था, आधा नीचे चलता था हमारा। कच्चे पे तो हम समझो चले ही नहीं, इस दफ़ा नहीं चले, सिर्फ डाइवर्जन लिए, कच्चे पे चले नहीं है। चले नहीं। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन है। बहुत अच्छा है यार, काफ़ी हद तक समझिए कि ये 85-90% कंप्लीट है। जो ये आसपास जगहें हैं, इनकी भी तो जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो भी तो जागे हैं ना, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ शुरू हो गई ना यहाँ पर। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भाई। हाँ, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। छोटे बड़ा काम नहीं हो रहा है। इसके सराउंडिंग में आप देखेंगे बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 2 नए वेन्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, एक ये शारा भुट्टो के राइट लेफ्ट, और ठीक है। दूसरा ईस्टर्न बाईपास जो हमारा है, जो सेक्टर 47 से गुजर रहा है और पोर्ट कासिम जा रहा है, उसकी भी राइट लेफ्ट आप देखेंगे मलिक इंडस्ट्रियल पार्क भी बन रहा है। ये सारी जगह पर नई डेवलपमेंट्स, एक शहर एक नई डायरेक्शन ले रहा है। अब ये जो सड़क काठोर की तरफ जाती है, बहुत छोटा सा रोड हुआ करता था, पतला सा, अब इसको चौड़ा करके बहुत कुशादा कर दिया है, और इसी पे आगे ट्रेवल करके आप काठोर इंटरचेंज से एग्ज़िट किया करेंगे फ़िलहाल। यहाँ बड़ी मशीनरी लगी हुई है, काम काफ़ी चल रहा है यहाँ पर। ज़्यादा लेवल करती है ना सारी है। हाँ, बहुत मटेरियल आया हुआ है यहाँ पर क्रश का, रोड डल रही है, कढ़ाई के लिए, सारा रोड बनाने के लिए। रोड डल रहा है, रोड डल रहा है। ये कच्ची सड़क डल गई है भाई, ये बन गया भाई, ये ट्रैक बन गया। बन गया। और ये लास्ट टाइम मैं लास्ट वीक जब आया था, अब ये इसकी समझो तकरीबन फिनिश शक्ल है, इतना चौड़ा ये होगा, डिवाइडर लगेगा अभी एक साइड होगी, दोनों साइड होगी। हाँ। मेरा ख्याल है ये डबल साइड बन रही है भाई। इतना ही होगा यार, ये थोड़ा सा साइड बनेगी, शोल्डर, एक उस साइड शोल्डर बनेगा, रोड तो ये बन गया, डिवाइडर बनेगा बीच। लेकिन यार ये बहुत बड़ा काम हो गया। बहुत बड़ा काम हो। अच्छा, फिर वही बात करूँगा, अभी बड़ा बड़ा काम लोग करते रहते हैं भाई, हम कराची वालों के लिए काम बड़ा ही है। वाकई भाई, हमने ये ऐसा बड़ा मैसेज मार हो जाए, ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये हमारे यहाँ सालों में कोई इस तरह के काम होता ये है। हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जल्दी ये सारे काम होना, जहाँ कराची यूनिवर्सिटी वाली रोड जो है वो 2 साल से नहीं बन के दे रही, जी, वहाँ ये इस तरह से इन दिनों में काम हो जाना, हाँ। तो हमारे लिए भाई ये खुशी की बात है, और हम हैप्पी हैं भाई, इस चीज़ से खुश। और हमारे शहर की नई डायरेक्शन खुल रही है, शहर एक्सटेंड हो रहा है हमारा माशाल्लाह इस रूट की वजह से। तो जो ये हाई राइज़ और फोर्शन सिस्टम ने शहर को तबाह किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उम्मीद है कि भाई अभी एक्सपेंशन की तरफ लोग आएंगे। पोर्शन से तो बहुत शहर से बेहतर है बाहर यार, निकलेंगे। पोर्शन से तो बहुत बेहतर है कि आप अपने मकान में रहें, ऊपर सोलर सिस्टम लगाएं, अपनी गाड़ियों को उसके ऊपर चेंज करें, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें बिल्कुल। और बच्चों को बाहर पढ़ने भेजें। कराची का शहरी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, पता नहीं यहाँ पर रहने को तैयार है कि नहीं, लेकिन साथ भाई जो हमारे जैसे लोग हैं, हमें हमारी तो ख्वाहिश होती है कि हमें एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड मिल जाए हमारा। देखो, अच्छा लाइफस्टाइल हर शहरी का हक है, और जो इतने लोग टैक्सेस दे रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, तो भाई दुनिया भर में तो वो टैक्स पेयर्स को बड़ा कंट्रीज़ है वो रिवॉर्ड करती हैं, हमारे यहाँ तो खैर वो सिस्टम नहीं है, लेकिन कम से कम ये बुनियादी हक तो हमें है ना कि यार कोई अच्छा लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए। कराची वालों को तो नसीब ही नहीं होता था, अब ये मिल गई चीज़ तो इंशाल्लाह तो नसीब होगा, वरना तो पंजाब के लोग तो बहुत टाइम से इस चीज़ से मुफीद हो रहे थे, फ़ायदा वो तो उठा ही रहे थे, अलग अलग सोसाइटीज़ उनकी आवाज़ हो ही रही थी। बिल्कुल। हमें इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होता, अब हम जाके हम इसको ट्रेडिंग कर पाएंगे। सही बात। और खुश होना चाहिए भाई, कर लिया। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा काम है यार, ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा काम है। और साथ भी काफ़ी ख्याल है ऊपर की कच्ची रोड भी उन्होंने डाल दी है। हाँ। अब जहाँ से तुम बाहर निकलोगे या अब यहाँ से वो काठोर का ड्रोन लेते हैं, ठीक है, और निकलते हैं वापस। बट जी अफराज भाई, माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा शूट रहा, बड़ा अच्छा हमने एक्सप्लोर किया, काम की रफ्तार को देख के बड़ी खुशगवार हैरत भी हुई, और इंशाल्लाह ताला
कोई वईद नहीं है सर, ये जो डेडलाइन है ना 30 मार्च की, ये मीट कर लें इंशाल्लाह कल, कोई वईद नहीं। अल्लाह करे हो जाए यार, 30 मार्च हो या 15 अप्रैल हो, तो 15 अप्रैल भी हो जाएगी तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हाँ ठीक है, तो अल्लाह करे बस ये काम हो जाए, ये इंशाल्लाह। बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरीके से काम हो रहा है सबको इससे फ़ायदा होगा बिल्कुल। और सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसको इससे फ़ायदा होता है, बहरिया के लोग हों, सिटी के लोग हों, सब अपना पार्टिसिपेट करें, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलें और इससे ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में। ये आपने सोचना है कि आपने फ्लैट की ज़िंदगी गुजारनी है, जी हाँ। जो जहाँ टूटी हुई सड़कें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी हैं। 8-9 10 करोड़ वाले जो फ्लैट्स हैं, जो सिविलाइंस वाले, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, या तो आप चीज़ अफोर्ड कर सकते हो ना भाई। अगर महंगा आप लाइफ कोई स्टाइल ऐसी afford चीज़ कर रहे आपके हो। नाम पर नहीं है, पोर्शंस जो आपके नाम पर नहीं है, बहुत खतरनाक चीज़ है एग्रीमेंट यार। चीज़ें आपकी हैं, सुरजानी में, नॉर्थ कराची में, भाई उनसे निकलो और इस तरफ आओ। थोड़ी सी हुज्जत होगी जी हाँ। लेकिन चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, बहुत बेहतर होगी। नई चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको जो तकलीफ़ें हैं ना शहर में, भाई बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इन सब चीज़ों से आपको आज़ादी मिल जाएगी। थोड़े पैसों में बड़ी चीज़ आप ले सकते हैं। इवन अगर कोई 500 गज़ भी लेना चाहता है तो 1-1.5 करोड़ रुपए में बहुत अच्छे सेकेंडली डेवलप सस्ता मिल जाता अर्ली है। बर्ड्स हैं, हाँ। अर्ली बर्ड्स हैं, वो वही फ़ायदा उठाएंगे। वही फ़ायदा उठाएंगे। क्या होगा, मुशक्क़त भी उन्हीं को होगी, जी हाँ 3 से 4 साल की मुश्किलात हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जब सब जगह डेवलप्ड हो जाएगी तो वो उस प्राइस पे चीज़ मिलेगी भी नहीं मिलेगी यार, और यही काम अभी करने का है, यही चीज़ें कैश करनी है अर्ली बर्ड के तौर पे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें। विजिट करवाएं DHT कराची में। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो DHT कराची अपने आप को कवर कर चुका है। वहाँ तकरीबन 65-70 के करीब फार्म हाउस आबाद हो चुके हैं। जी हाँ। हर संडे विजिट्स होते हैं वहाँ। एडवेंचर्स के लिए, बच्चों के लिए वहाँ थ्रिल हिल्स है। वहाँ न्यू वेड जो लोग अब नई शादियाँ होती हैं हनीमून के लिए, जो हमारा क्लैम्प बना है वहाँ पर, सनसेट क्लैम्प है, जी हाँ। वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो एक फुटफॉल लाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे ट्रांसफर्स वहाँ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ शौकत खानम हॉस्पिटल, मुझे लगता है 2027-28 में और नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही होगा मलिक एक्सपो के बाद, जिसे हम कैश करेंगे फुटफॉल लाने के लिए, वो शौकत खानम होगा। शौकत खाना में एक्सपो सेंटर है, एयरवे लगुना का पोजीशन है। एयरवे लगुना, यस एयरवे 2 साल में उसका पोजीशन है। एयरवे लगुना की पब्लिसिटी अभी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट और ऑथेंटिक लीज प्रोजेक्ट होगा। आपके नाम पे चीज़ें ट्रांसफर होंगी, आपके मालिकाना हुकूक होंगे। सबसे बड़ी बात ये बहुत बड़ी डिफरेंस है। जो 4-5 साल पहले की मामला था सिटी के, आज उससे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। 14 भी आबाद होने जा रहा है, रिहाइश वहाँ होने जा रही है। 180 के करीब मकानात है सेक्टर 3AB में। वो कई हद तक जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सेक्टर 3AB के, वो वहाँ रिहाइश कर रहे हैं। तो लिविबिलिटी के लिहाज से आप जुम्मे के दिन जाएँ, आप नमाज की वहाँ पे अदायगी करें, आप बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे नमाज पढ़ते, तो वहाँ लोग आबाद हुए। तो ये 4 साल पहले नहीं था। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और जी ग्राउंड प्लस टेन वाले आ रहे हैं। मस्जिद की बात हो चुकी है, सेक्टर 14 भी मस्जिद आ रही, गेटेड कर दिए गए 14B को। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है। और ये बात कहना कि 4 साल में कोई काम नहीं हुआ सिटी में, ये गलत है। ये समझ लो ये अपने आप को बेवकूफ। हाँ, बहुत काम हुआ है। आगे आने वाले सालों में, 1-2 साल में और बहुत सी चीज़ें ऐसी पाइपलाइन में हैं जो DHA सिटी को लिवेबिलिटी की तरफ लेके जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, DHA सिटी अब वर्टिकल डेवलपमेंट पे जा रहा है। ये चीज़ लोग बहुत जल्दी इन चीज़ों को महसूस करेंगे कि आप देखिएगा किस कदर प्रोजेक्ट्स अब वहाँ पर आने वाले हैं। हाई राइज प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ऑफिशियल ऑफिस बिल्डिंग्स हैं उसमें, और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली वहाँ पे लोगों को लेके आएंगे और लोग वहाँ पर आबाद होंगे इंशाल्लाह। और स्टे ट्यून सर, इंशाल्लाह। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो को आप कंक्लूड करते हैं। और बहुत शुक्रिया वकार भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत मज़ा आया आपके साथ एक्सप्रेस वे को देख के भी। आपके साथ ड्रोन शूट का एक हमारा भी एक ख्वाहिश थी, ख्वाब था। आपका भी मुतालबा बार बार आता रहा, पब्लिक का भी मुतालबा बार बार आता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने काम कर लिया है। अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाए, लोगों के लिए बेहतर साबित हो, लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित और भेज देते हैं भाई हम लोग। और फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा काम है हमारा, ये हमारे पे कोई ड्यूटी नहीं है कि हम आप लोगों को ला के दिखाएं, लेकिन कर इसलिए रहे हैं कि ये हमारी सर्विस का, ये वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। हाँ, वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं जो अपने क्लाइंट्स को हम फराहम कर रहे हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि यार ये दीगर सोसाइटीज़ के ब्रोकर्स की तरह हमें माल बेच के निकल गए। नहीं हम वहाँ पर हैं इंशाल्लाह, और आपके साथ है, आपके साथ ग्रो करेंगे, आपके साथ यहाँ आबाद भी होंगे DHA सिटी में इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।
आप सबको यही पैगाम है कि DHA सिटी के हवाले से मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, DHA सिटी साइट का विज़िट करना चाहते हो या किसी भी प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हो तो वकार भाई हमसे आप ज़रूर रब्ता कीजिए। शुक्रिया। थैंक यू।